हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दी इन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एक टॉक शो करने वाले हैं। टॉक शो क्या है, इसके अंदर में हम थोड़ी सी बात करें तो हमारे सोसाइटी के अंदर में कई सारे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में अक्सर हम सोचते हैं कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो उसी में से एक टॉपिक है कि आज के दौर में एजुकेशन किस प्रकार का है, क्या कुछ उसके अंदर में चेंजेस आई हैं, क्या कुछ उसके अंदर में प्रॉब्लम्स आई हैं, अक्सर हमारे मन में रहता है और ये क्वेश्चंस क्यों होते हैं। तो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ क्योंकि खुद मैं पढ़ रहा हूँ अभी। ठीक है, मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ। साथ में आप भी सारे स्टूडेंट हो, जितने व्यूवर्स हैं वो भी एक स्टूडेंट है, या फिर अगर कोई व्यूवर्स पास कर चुका है तो वो भी एक स्टूडेंट एज में रहा होगा कभी ना कभी, उसके मन में भी क्वेश्चंस रहते हैं। उसके घर में एक कोई स्टूडेंट होगा, तो ये सारे क्वेश्चंस नॉर्मल हैं। आज की सोसाइटी के अंदर में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस रहता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर में हमारे गेस्ट हैं मिस्टर उत्तम मिश्रा जी। ठीक है, उनसे हम बात करेंगे। ये हमारे पहले दीन पे पढ़ाते भी थे और आगे ज्वाइन भी करेंगे। दीन पर इंग्लिश पढ़ाते हैं। ठीक है, बैंकिंग की अपनी तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है स्टूडेंट लाइफ के अंदर में। ठीक है, अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं एज एस्पिरेंट भी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इनका। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ होती क्या है लाइफ में, हमें सीखते रहना चाहिए और स्टूडेंट का यही काम है। ठीक है, तो इस टॉपिक के ऊपर में कि आज के समय में एजुकेशन किस प्रकार का है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे उत्तम सर से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और मैं आशा करता हूँ आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं वो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और लर्निंग्स लेंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। अगर कहीं पे हमसे गलती होती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। वी विल ट्राई टू वी विल ट्राई टू इम्प्रूव आवर सेल्फ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर, ये आपकी स्क्रीन हुई और पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे लिए टाइम निकाले और थैंक यू सो मच आपका। तो बताइए, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको कैसा लग रहा है? ठीक है, आज का अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, फिर आगे स्टार्ट करते हैं बातचीत अपनी। सबसे पहले तो मैं द इनफ को और हमारे बहुत ही प्यारे विश्वजीत सर को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि विश्वजीत सर, मैं अपने और ऑडियंस को भी खास बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं विश्वजीत सर को और द इनफ को बहुत ही एज अ ग्रास रूट लेवल से देख रहा हूँ। और विश्वजीत सर की मेहनत को मैंने काफी शुरू से, मतलब इस तरीके से ही समझ लीजिए कि जिस जिस दिन से विश्वजीत सर ने ये चैनल स्टार्ट किया, उस दिन से लेके और आज तक और भविष्य तक मैं देखता था, देखता हूँ और देखता रहूंगा। मैंने देखा है कि क्या काफी इस सर मेहनत, मतलब इस चैनल को लेकर मेहनत किया है। और बेसिकली मैं अभी सब व्यूवर्स को भी, दैनब के व्यूवर्स को भी और विश्वजीत सर को भी बहुत ही तहे दिल से बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने एक सिंगल सब्सक्राइबर से आज इन्होंने 50K सब्सक्राइबर की एक फैमिली बना ली है। थैंक यू सो मच तो सर। इसके थैंक यू लिए सो सबसे मच। इसके लिए मैं और इनफ टीम में स्पेशली विश्वजीत सर से ज्यादा मैं द इनफ के स्टूडेंट्स का बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद चाहता हूँ। सर थैंक यू सो मच मेरी तरफ से भी, और मेरे सारे जितने भी सब्सक्राइबर है, जो पूरा दीन परिवार है, उसकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है जो मेरे मन में अक्सर रहता है कि हम अभी 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। ठीक है, चीज़ें समय के साथ में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। मैंने 2016 में अपना 12th पास किया था। उस समय से आज के समय में अगर देखता हूँ, कोई बच्चा अगर 12वीं में है तो बहुत सारी चीज़ें, पढ़ने का तरीका, पढ़ाने का तरीका, स्कूल जाने का तरीका, ठीक है, स्कूल के अंदर में रहने का तरीका, रहन सहन, बहुत सारी चीज़ें बदलाव हो गई। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है, आज के समय में आप एजुकेशन को किस तरीके से देखते हैं? ठीक है, देखने का नज़रिया क्या बदला है और उसमें क्या चेंजेस आई हैं, वो आप थोड़ा सा बताइए हमें विस्तार में, जिससे हम समझें और हमारे सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिले। देखिए, एक एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन हमारे आदिकाल से लेके और आज तक एजुकेशन का मतलब एजुकेशन ही था। एजुकेशन का मतलब शुरू से मतलब सीखना ही होना चाहिए। और ये इसका जो एक तरीके से परिभाषा हम कह सकते हैं, ये परिभाषा में तो कभी कोई परिवर्तन नहीं आया है। लेकिन समय के साथ अगर मैं बात करूं तो इसके परिवेश में बहुत ज्यादा बदलाव आया है और ये आने भी चाहिए। जैसा कि अगर हम देखते हैं कि हमारे आज आज से 10 साल पहले हम जिस चीज को बहुत ही ज्यादा रूढ़िवादी माना करते थे, शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें, जैसे कि सर आपने कहा कि सर मैं 2016 में, मतलब मैंने 12th पास किया और मैं भी कुछ करीब करीब 2015 2016 या 2000 इसी के आसपास में मैंने भी अपना 12th और ग्रेजुएशन अभी उसके 3 साल बाद मतलब मैंने किया है। तो हमारे टाइम पे टेक्नोलॉजी का उतना ज्यादा विस्तार नहीं हुआ करता था। अगर आप देखिए तो हम लोग बहुत ही ज्यादा एक तरीके से सिंगल सोर्स ऑफ स्टडी पे हम लोग रिलाय किया करते थे। लेकिन आज जो है ना, शिक्षा का जो डायमेंशन है ना और शिक्षा का जो प्रारूप है, वो बहुत ही ज्यादा ब्रॉड हो गया, बहुत ही ज्यादा ब्रॉड हो गया है हमारे हमारे टाइम पे। और आज से 5 साल पहले, 5 साल हमारे टाइम पे तो नहीं, मैं आज से 5 साल पहले की बात कर लूं तो शिक्षा का मतलब कभी भी, मतलब शिक्षा का जो प्रारूप था वो
अलग प्रारूप था। किसी ने ये नहीं सोचा था कि जो जिस स्कूल में मोबाइल का ले जाना वर्जित था, हम अगर मोबाइल लेके जाते थे कभी स्कूल में तो वही टीचर हमें मना करते थे, और आज 5 साल बाद वही टीचर फोन में क्लासेस ले रहे हैं, है ना। और काफी तरीके से हमारा बदलाव आया है। तो शिक्षा के प्रारूप में तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं, और इसके कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छे इम्पैक्ट हैं कि शिक्षा अब हर तरीके से हर किसी के लिए एक्सेसिबल हो गई है ना। तो ये एक बहुत, मुझे लगता है कि काफी तो बदलाव तो आया है शिक्षा में, काफी तरीके से बदलाव आया है। सर जैसे कि यहाँ पे आपका जो आंसर था, मैं बहुत मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप इसी तरह का आंसर देने वाले हो, और मैं रियली हैप्पी हूँ आपके आंसर से। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा आपके आंसर में, और जोड़ने के साथ साथ वो क्वेश्चन भी बनेगा आपका कि आपने बोला कि हम ना नए नए तकनीक के सहारे शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, फ़ोन पहले वर्जित था, आज हम फ़ोन के सहारे ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी विथ एजुकेशन, ठीक है, तकनीक के साथ साथ शिक्षा, क्या मानते हैं आप उसको? क्या अभी हम वो उसको उस दिशा में कामयाब हैं? भारत क्या कामयाब है तकनीक के साथ साथ शिक्षा? क्योंकि कई जगह पे देखोगे आप तो तकनीक का मिसयूज़ भी किया जा रहा है। ठीक है, तकनीक का प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमें तो ये सिखाया गया 12वीं तक में कि अगर बच्चा 12वीं बोर्ड में एग्ज़ाम दे रहा है तो बोर्ड में फ़ोन दूर रखो, फ़ोन नहीं दिलाना है। 12वीं तक हमारे मम्मी पापा तो कहते थे फ़ोन नहीं देना है बच्चों को, पर आज उल्टा हो रहा है। तो क्या तकनीक का सही मायने में शिक्षा के लिए उपयोग कर पा रहे हैं, और क्या भारत उसमें सफल रहा है? ये मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप जरूर इसका आंसर दीजिए। जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। और आजकल ये जो प्रश्न जो आप पूछा है अभी, ये सिर्फ आपके ही मन में नहीं, अभी भारत के जितने शिक्षक हैं या जितने भी माता पिता हैं, ये प्रश्न सबके ही दिमाग में उठता है। और देखिए, हर चीज के ना सर दो पहलू होते हैं, आपको ये बात तो स्वीकार करना होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर शिक्षा की तकनीक के साथ अगर बात करूं तो तकनीक अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ी परिभाषा है अपने आप में, है ना। तो मेरा जहां तक मानना है कि तकनीक के साथ जो शिक्षा ना बहुत ज्यादा आसान हुई है, बहुत ही ज्यादा, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो आज से जैसे आप अगर मैं बात करूं कि पहले के अगर टाइम पे अगर किसी को बीए का मतलब वो करना होता था, डिग्री लेनी होती थी, तो वो मतलब 36 तरीके के वो कोचिंग्स में जाता था, अलग अलग टीचरों से जाके मतलब पढ़ता था। अब मान लीजिए कि कोई दिल्ली में रहने वाला स्टूडेंट है जिसके पास अच्छे खासे रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो वो तो जाके अपना आराम से मतलब कोचिंग ले लेगा। लेकिन आप ये मान लीजिए बिहार या फिर नॉर्थ ईस्ट के दूर दराज इलाकों में, जहाँ पे इतना ज्यादा प्रसार नहीं था, आज वहां पे एक अच्छी खासी इंटरनेट की कनेक्टिविटी है और अच्छी तकनीक का विस्तार हो चुका है। तो एक तरीके से उस अगर हम डायमेंशन में देखें तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि तकनीक जो है, शिक्षा में जो तकनीक का जो विस्तार हुआ है बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है। लेकिन अब हम इस बात को भी नहीं नकार सकते कि कुछ ना कुछ इसके मिसयूज हुए हैं और होंगे और होते रहे हैं। ठीक है, तो हमें एक ऐसा आदर्श टीचर और एज अ आदर्श स्टूडेंट हमें इस बात पे फोकस करना चाहिए कि समाज में अच्छी चीजें क्या हो रही है, अगर कोई बदलाव आया है तो क्या उसके अच्छे परिणाम है, हमें उससे अच्छी चीजें निकल के आई है, हमें बजाय कि इस बात से उससे क्या गलत चीज हुई है, गलत चीज पे फोकस करने से ज्यादा हमारा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि क्या उसमें से कुछ हम फ्रूटफुल निकाल पाए हैं। तो ऑब्वियसली मेरा जो आंसर, मैं इस बात को बिल्कुल एग्री करता हूँ कि शिक्षा में तकनीक का बहुत ही ज्यादा योगदान है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ। और अगर मान लीजिए आज अगर यूपीएससी आज से 5 साल पहले 10 साल पहले अगर किसी एक स्टूडेंट को यूपीएससी करना होता था तो वो बेसिकली बिहार से या यूपी से या कहीं से भी उठ के वो दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में या करोल बाग जैसे इलाके में वो आके पढ़ा करता था। लेकिन आज वो आज वैसे परिस्थिति नहीं है। अगर आज वो चाहे, अगर आज उसके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है तो वो सिंगल एक सब्सक्रिप्शन लेके या फिर एक अगर पेड सब्सक्रिप्शन ना लेके भी तो यूट्यूब पे द इनव और मतलब ऐसे कई ऐसे फ्रूटफुल चैनल है जहाँ पे वो अच्छी खासी इंफॉर्मेशन जो है गैदर कर सकता है ना। तो मैं जहां तक मानता हूँ सर, इस बात को बिल्कुल मैं डिनाई नहीं कर सकता कि शिक्षा में तकनीक का विस्तार होना चाहिए, और ये एक बहुत ही लाभदायक सिग्नल है हमारे स्टूडेंट लाइफ के लिए और हमारे समाज के लिए। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ सर, और जो आपका आंसर था हमारे जो भी व्यूवर्स हैं उनके लिए भी यूज़फुल होगा और उस दिशा में वो आगे बढ़ेंगे। नॉर्मली सर क्या होता है कि आज के समय में तकनीक का सही तरीके से यूज़ करना, ठीक है, कोई भी चीज़ है अगर हम सही तरीके से यूज़ करते हैं तो फ्रूटफुल होता ही होता है। ठीक है, चाहे बुक हो चाहे कुछ भी हो,
चाहे तकनीकी क्यों ना फ़ोन ही है, अगर हम सही तरीके से यूज़ करें तो आगे बढ़ेंगे, अगर सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे तो आपको पीछे हटने से कोई रोक नहीं सकता, आपका सत्यानाश से कोई रोक नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता, चाहे टीचर हो, पेरेंट्स हो, सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं, आपको रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तो हमारा हाँ काम है। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं और लेना चाहूँगा सर, कि नॉर्मली हमारी एक मेंटेलिटी है, हमारे इंडिया के अंदर में मेंटेलिटी बनी हुई है हमारे पेरेंट्स की, आप ये कह सकते हो कि मतलब ना पुरानी सोच है, ठीक है, पुरानी सोच है, नैरो मेंटेलिटी है। मेंटेलिटी क्या है कि नंबर चाहिए, ठीक है, नॉलेज को वो नहीं देखते। हमारे जो पेरेंट्स हैं वो नंबर को देखते कि नंबर हमारे बच्चे क्या कम आए, 98% आए, 2% कम गए, कहाँ पे रह गए 2% भाई, ठीक है, तुम्हारे टीचर ने कहीं पे कमी छोड़ी होगी, ट्यूशन टीचर ने छोड़ा होगा कहीं पे। तो नंबर और नॉलेज क्या मैटर करता है आपके हिसाब से? आज के हिसाब से अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो उसको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, नंबर के ऊपर फोकस करना चाहिए, नॉलेज के ऊपर फोकस करना चाहिए? सर आपने ये बिल्कुल एकदम एकदम एक जो चीज़ मैं हमारी रोकना शिक्षा रोकना भी पद्धति। चाहूँगा सर, थोड़ा सा मैं इसमें कुछ और ऐड करूँगा कि जैसे ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का लेने का रीज़न ये रहा मेरा कि अभी आपने देखा होगा कि 12वीं के बाद पहले जो एडमिशन कॉलेज में लिया जाता था, तो उसमें नंबर के बेसिस पे होते थे कि 12वीं के आपके जो भी बोर्ड के एग्ज़ाम के नंबर आएंगे उसके बेसिस पे ही आपको आफ्टर कॉलेज नंबर एडमिशन मिलता था। पर अब वो यूजीसी ने वो भी हटा दिया, उसके लिए डायरेक्टली आपका एक एग्ज़ाम हो जा रहा है जिसके अंदर में आपका जो परसेंटेज बन रहा है, जो भी आपकी रैंकिंग आ रही है उसके हिसाब से आप डायरेक्ट कट ऑफ के हिसाब से अपने चले जाओ कॉलेज के अंदर में। तो आपके 12वीं में कितने नंबर आए वो आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड करता, क्योंकि कई बार कुछ सर्कमस्टेंस बनती है जिसमें नंबर नहीं ला पाता, तो वहाँ पे नॉलेज है। तो आप बताइए अब यहाँ पे नंबर और नॉलेज आप किसको किस हिसाब से देखते हो और क्या ज़रूरी है आज के समय में? देखिए, जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना, वो लिटरली आपने एक शिक्षा, हमारी जो शिक्षा पद्धति है ना, उसकी दुखती नब्ज पे आपने एक तरीके से हाथ रखा है। हम लोगों को शुरू से ही हमारी जो शिक्षा पद्धति है ना, वो कुछ इस तरीके की डिजाइन, हमारी शिक्षा पद्धति में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं तो कुछ ना कुछ बहुत सारी कमियां भी हैं। हम जिस शिक्षा पद्धति को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, उस शिक्षा पद्धति में बेसिकली ये कमियां बहुत बड़ी हैं कि हमें बेसिकली क्या होता था, मार्क्स पे हम बहुत ज्यादा मतलब रिलाय करते थे। बच्चे भी मार्क्स के पीछे, अगर आप अपने द इनफ का ही स्टेट्स उठा के देख लेंगे, जो आपके मोस्टली व्यूअर्स हैं, ये हालांकि हो सकता है कि आपके साथ ऐसा ना हो, रिलेट ना करें आप ऐसा, लेकिन जहां तक मैं मतलब मेरा जो अनुभव है वो ये कहता है कि जिस टाइम पे सर आपके इग्नू के या सोल के एग्जाम आपके आते होंगे, उस समय हो सकता है कि आपके व्यूअर्स जो है बहुत ज्यादा जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर। रदर देन की वो नॉर्मल डेज में उतने नहीं होते, है ना। तो एक बच्चों के हमने अंदर में एक मेंटेलिटी भी एक बहुत ही ज्यादा जटिलता से ये दिखा दी है कि नंबर ही सब कुछ है ना। और यही चीज, और ये बच्चों के अंदर बैठाई किसने? उनके माता पिता ने, जिनसे हमें सब कुछ मिलता है। तो बेसिकली ये एक बहुत ही बड़ी खामी है, हमारी शिक्षा पद्धति की एक खामी है। और मैं द इनफ के सारे व्यूअर से ये कहना चाहता हूँ कि जो मार्क्स है उससे आप डिग्री तो आप ले लेंगे, आप बीए की डिग्री या बीकॉम की डिग्री या जिस भी चीज की आप डिग्री ले लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या? मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि मैंने भी 10th तक हमें उतनी नॉलेज नहीं थी, 10th तक हमने भी मार्क्स तक खूब पढ़े, खूब हमने मार्क्स के पीछे रोए, ठीक है। और आज जब मैं एक एस्पिरेंट हूँ तो मुझे एक्चुअल में वैल्यू पता है कि भैया किस चिड़िया का नाम है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के पीछे ही भागेंगे तो आप अपने नंबर तो ले आएंगे, लेकिन अब सांसारिक जितनी भी जानकारियां हैं जो कि आपको एक अच्छा सदृढ़ इंसान बनने के लिए आपको मदद करेंगी, उनसे ना आप बहुत ज्यादा दूर रह जाएंगे, बहुत ही ज्यादा दूर रह जाएंगे। और लिटरली बता रहा हूँ, अगर आप मार्क्स के पीछे सिर्फ और सिर्फ अगर आप पढ़े रहेंगे तो आप हो सकता है कि आप बीए की डिग्री ले लें, हो सकता है कि आप बीए की डिग्री ले लें, बीकॉम की डिग्री ले लें, या 12th क्लास की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 12th क्लास की डिग्री लें, लेकिन उसके बाद का क्या? जीवन सिर्फ बीए की डिग्री लेना ही तो नहीं है ना, जीवन इसके आगे भी बहुत ज्यादा है ना। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं उन माँ बाप को, और स्पेशली जो यंग हमारा जो भारत है, उसमें 20 एज एवरेज एज जो है वो 20 एज है ना। तो मैं सभी यंग व्यूअर से ये मतलब अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर जितना आप अवेयर एग्जाम के टाइम पे होते हैं, जितनी इनफ के वीडियोस या जितने भी आप स्टडी वीडियोस आप एग्जाम के टाइम पे देखना चालू करते हैं, आप एकदम से बी टाइप का शेप बना लेते हैं यस और सर, सी यस टाइप का सर। बी टाइप का शेप बना लेते हैं ना, और एग्जाम के टाइम पे एकदम से आप एकदम जागरूक जनता बन जाते हैं ना। यस सर। लेकिन एग्जाम के टाइम पे तो आप बनिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइए, लेकिन साथ में नॉर्मल डेज में भी आप सीखिए। आपको आपको देखिए, मैं साफ आपको कहना चाहता हूँ कि नकल
मार के पास होने से ज्यादा अच्छा है फेल होके अगली बार सीख के पेपर दिया जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे सर एक चीज़ और है, मैं यहाँ पे सजेशन देना चाहूँगा कि जो एग्ज़ाम होता है वो आपके एक महीने का नहीं है एग्ज़ाम। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट है जो भी वीडियो देख रहा है, ठीक है, अगर वो चाहे एमए कर रहा हो, ठीक है, मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ इस समय तो एमए कर रहा है, तो उस स्टूडेंट से या फिर जो भी किसी भी तरह की तैयारी कर रहा है तो उसका एग्ज़ाम वो एक महीने का नहीं है कि वो एक महीने के लिए एग्ज़ाम का डेट आया तो एक महीने में पढ़कर पास होना है। सरकार ने उसको, उसके कॉलेज वालों ने, उसके घर वालों ने पूरा एक साल का टाइम दिया है, या जो भी उस कोर्स का ड्यूरेशन है, तो उसको साल भर पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा कर करके पूरा पढ़ना है। ठीक है, पर हमारे ये पता नहीं क्यों मेंटलिटी क्यों बनी हुई है कि भाई एग्ज़ाम आएगा तभी पढ़ना और पास होना है। ठीक है, पता नहीं क्यों ऐसा सर। ठीक है, बट यहाँ पे एक क्वेश्चन और मैं लेना चाहूँगा जो अक्सर मैं अपने घर में सुनने के लिए मिलता है मुझे, कि जो एजुकेशन है, आपने जो भी पढ़ा, ठीक है, आप जो भी नॉलेज है आपके पास, जो भी डिग्री है, आप किसी को दे नहीं सकते। मतलब आपका भाई आपसे छीन नहीं सकता, कोई आपसे चुरा नहीं सकता है। पर जब हम इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए जब पढ़ रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, जो मेहनत कर रहे होते हैं, वो मेरे फादर कहते हैं कि नीरस है। नीरस मतलब जिसमें कोई रस नहीं है, कोई स्वाद नहीं है। तो भाई एक सजेशन आपके साथ, और यहाँ पे वीडियो को मैं एंड करूँगा थोड़ा सा, ठीक है, एक सजेशन के साथ में, कि सर एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है, नीरस चीज़ है, तो इसके अंदर में लगाव कैसे लगाई जाए, क्योंकि आप खुद एक एस्पिरेंट हो, आप खुद तैयारी कर रहे हो, अपना पूरा टाइम ऑलमोस्ट लाइब्रेरी में ही दे रहे हो। ठीक है, घर दोस्त काफ़ी समय तक के लिए छूट जाता है, कॉल तक रिसीव नहीं कर पाते हो हमारे। तो एक मैं नॉर्मली सिंपल सा आपसे पूछना चाहूँगा कि सर आप इतना टाइम देते हो तो लगाव कैसे लाते हैं, कैसे हम लगाव लाएं। ठीक है, तो मैं खुद कई बार तैयारी कर रहा हूँ तो मेरे से नहीं हो पाता है, तो आप कर रहे हो सर, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि नीरस को रस में कैसे बदले। आप मेरे क्वेश्चन को समझ रहे हैं सर? देखिए, बिल्कुल मैं बिल्कुल सर मैं समझ गया। जैसा कि सर आपने कहा कि शिक्षा एक मतलब एक नीरस चीज है ना। देखिए, शिक्षा नीरस, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता कि शिक्षा नीरस है। ये एक तरीके से प्रिमिटिव माइंडसेट है जिसको आप कहते हैं कि शिक्षा एक नीरस चीज है। बिल्कुल सर। डिपेंड ये करता है कि कोई भी चीज ना आपके लिए इंटरेस्टिंग और वो नॉन इंटरेस्टिंग चीज, ये हम डिसाइड किस तरीके से करते हैं। इंटरेस्टिंग चीज हम डिसाइड तब करते हैं जब अगर हमें उस चीज को करने में आनंद आ रहा है तो हमारे लिए वो इंटरेस्टिंग हुआ। बिल्कुल। अगर कुछ हमारे लिए, अगर हम कोई काम कर रहे हैं उसमें नहीं मिल रहा, या फिर हमारा कुछ करने का मन नहीं है लेकिन हम उसको फिर भी करने जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। हाँ जी, हाँ जी। एक्सटर्नल फोर्स की वजह से मैं मतलब काफी बच्चों को मैं एज अ टीचर भी हूँ, और मैं बता देना चाहता हूँ कि जब मैंने एक्चुअल में 12th पास किया था तो मेरा एक तरीके से मुझे किसी ने ये नहीं कहा था कि या मतलब अपने गोल को फॉलो करो या फिर इस तरीके का जो भी आपका वो है। मेरे को एक तरीके से समाज ने ये बोला था कि ये अच्छा है और ये गलत है ना। अब मान लीजिए कि समाज ने मुझे बोला कि हाँ भैया कि आपके लिए कॉमर्स अच्छा है, आपके लिए आर्ट्स अच्छा है, या आपके लिए साइंस अच्छा है। बिल्कुल। एक्चुअली वो समाज का माइंडसेट था। अगर हम देखेंगे कि मान लीजिए कि सर मैं आपसे एडवाइस लेने जाता हूँ कि मान लीजिए मैं 10th पास आउट एक स्टूडेंट हूँ, है ना। विश्वजीत सर एक पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, उत्तम सर एक अकाउंटेंसी के टीचर है, मान लीजिए टीचर है, ठीक है। अगर मैं आपसे एडवाइस लेने जाऊंगा तो आपका एडवाइस डेफिनेटली बात है कि आर्ट्स ह्यूमैनिटीज को लेके या पॉलिटिकल साइंस, बिल्कुल मेरा झुकाव उधर ज्यादा रहेगा, उस साइड में मेरा जो झुकाव रहेगा नॉर्मली थोड़ा ज्यादा रहेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर मैं एक कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, कोई बच्चा मेरे पास आता है तो मैं उसको अपने अकॉर्डिंग से एडवाइस करूंगा। बिल्कुल। बेसिकली होता क्या है कि हम लोग शिक्षा को नीरस हम तब मानने लगते हैं जब हम किसी और के बताए हुए रास्तों पे चलते हैं। पहले हमें शिक्षा को रस में शिक्षा को नीरसता से हमें रसा में बदलने के लिए सबसे पहले जो हमें ये करना है कि अपने गोल्स को हम खुद ही, देखिए आजकल मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ इस चीज से। आजकल ना हमारे पास ना, जैसे आपने कहा कि शिक्षा का तकनीक में शिक्षा का बहुत ज्यादा महत्व है। बिल्कुल डेफिनेटली मैंने इस बात एग्री किया कि हमें जो तकनीक है वो बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन ना इसके बहुत ही कुछ डिमेरिट भी है, और जब डिमेरिट जहाँ पे आ जाते हैं ना वो बहुत ही बड़े लेवल पे आ जाते हैं। अब जैसे मैं अपनी अगर बात करूँ तो मेरी पोटेंशियल क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने यूट्यूब पे शॉर्ट्स इतने देख लिए हैं, अब मैं यूट्यूब पे शॉर्ट्स इतने देख लिए हैं, उसमें एल्गोरिथम कुछ इस तरीके का होता है, जिस वीडियो को अगर आप लाइक करेंगे तो वीडियो आपको बार दिखाई देगी, वो बिल्कुल बार बार। अब मान लीजिए कि कोई एक बच्चा है जो आर्ट्स के वीडियोस देखता है, पॉलिटिकल
आ गई एक आईएएस के शॉर्ट्स। हाँ जी सर। ऐसा मतलब करके कि लाइफ ऑफ आईएएस या लाइफ आफ्टर आईएएस करके जो शॉर्ट्स करके एक जो होती है वो आ गई है ना। बिल्कुल सर। और वो वीडियोस वो उसको पसंद आने लगे बच्चे को, बिल्कुल है ना। अब बच्चे ना परसेप्शन लगा लिया कि देखो भैया जिंदगी तो आईएएस ही है, बिल्कुल जिंदगी तो आईएएस ही है। बिल्कुल सर। जिंदगी तो आईआईटी ही है, बिल्कुल जिंदगी आईएएस है, लेकिन क्या आपकी पोटेंशियल आईएएस वाली है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होना चाहिए सर। हाँ, यहाँ पे ओवर इन्वेस्टमेंट का बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है सर। हमारे पास ना आजकल क्या है ना सर, ये जो ओवर इंफॉर्मेशन चल रही है, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है ना सर, वो आज इतनी ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है ना कि कई बार ना वो हमारे लिए घातक बन जाती है। अब एक बच्चा जो तैयारी कर रहा होगा, उसको अपने मेरी खुद की क्या कैपेबिलिटीज है, मेरी खुद की क्या पोटेंशियल है, मेरी खुद की क्या नीड है फ्यूचर को लेके, वो उसको ध्यान देना चाहिए ना। एक बच्चा जिसकी बेसिक्स कंप्लीट नहीं है, जो शुरू से हो सकता है कि वो उतना मतलब रटने में अच्छा ना हो, उतना लॉजिकली वो ना मतलब किताबों से उसको उतनी ज्यादा रुचि ना, पढ़ाई में उसकी ज्यादा रुचि ना हो, और वो सिर्फ शॉर्ट्स के दम पे या किसी टीचर की कोई बात सुन ली, कोई 2-4 लाइन शॉर्ट्स में क्या होता है, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन होती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो। अब वो वीडियोस को देख देख के उसने अपना माइंड बिल्डअप कर लिया, हाँ भाई अब तो करनी तो यूपीएससी ही करनी है, डायरेक्टली यूपीएससी पे टूटेंगे। हाँ जी सर। है ना सर। तो वो क्या कर देगा, जाएगा अपने अच्छे खासे जो अपने जो जवानी के दिन है वो बर्बाद करेगा यूपीएससी की तैयारी। यूपीएससी। और रियल में जब तक उसको पता चलेगा कि मैं यूपीएससी के लिए बना ही नहीं था, बिल्कुल, जब मैं आईआईटी के लिए बना ही नहीं था, बिल्कुल सर, जब मैंने जो लाइफ के बहुत ही जो स्वर्णिम युग थे वो मैंने जिनके पीछे गंवाए, मेरी पोटेंशियल वहां थी ही नहीं। हो सकता है कि वो बच्चा टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा अच्छा हो, बिल्कुल सर, हो सकता है कि वो बच्चा बहुत ही अच्छा ओरिएंटर हो। बिल्कुल सर। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? नहीं नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो रास्ता और निरस्ता जो आपने कहा ना, इंटरेस्टिंग और नॉन इंटरेस्टिंग, जहां एक बहुत इंटरेस्टिंग और नॉन इंटरेस्टिंग के बीच में जो लाइन है ना, वो ये है कि हमारे पास आज के जमाने में ओवर इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। और हमारे पिताजी की बात करें, हमारे पिता कहते हैं कि शिक्षा जो है निरस्ता है। डेफिनेटली नहीं, उनके लिए निरस्ता हो सकता है। बिल्कुल, मतलब समझ रहे ना सर आप? बिल्कुल। ये एक बहुत ही बड़ा ये इसके अंदर में सर मैं थोड़ा सा और ऐड करूंगा। जैसे आपने बोला ना हमारे पिताजी के लिए नहीं रास्ता हो सकता है, मैं अक्सर जैसे हिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ, एमए हिस्ट्री करवा रहा हूँ, ठीक है। तो एक मेंटेलिटी सेट है लोगों के अंदर में, एक नैरो मेंटेलिटी सेट है कि हिस्ट्री मतलब क्या, बोरिंग, भाई पढ़ोगे नींद आएगा। पर मैं सच कह रहा हूँ, मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, जब पढ़ने के लिए बैठता हूँ टाइम बीत जाता पता भी नहीं चलता। कई बार होता है कुछ टॉपिक्स होते हैं कि यार समझ में नहीं आ रहा है या फिर हमारा उस पर पूरा ध्यान नहीं है, तब नींद आ रहा है, ठीक है। पर अगर आपको टॉपिक समझ में आ रहा है, ठीक है, टॉपिक हम सही से समझ रहे हैं, टाइम दे रहे हैं उसको, अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं, टॉपिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तब मज़ा आता है। नींद वींद ऐसा कुछ नहीं होता, मज़ा आता है उसमें भी। और एक चीज़ और सर, आपने जैसे बोला ना कि हम दूसरों को फॉलो करते हैं हमेशा, ठीक है। 10वीं पास किए तो दोस्त देख रहे हैं कि यार वो आर्ट्स ले रहा है, वो कॉमर्स ले रहा है, ठीक है। मेरा दोस्त जो एकदम बेस्ट फ्रेंड था वो उसने साइंस ले लिया, भले ही मेरा रुचि साइंस में ना हो, ठीक है। मेरा कोई दूर दूर तक खानदान का किसी से लेना देना ना हो साइंस में, पर मुझे लेना साइंस ही है क्योंकि मेरा दोस्त तो साइंस में गया। पहली चीज़ तो यहाँ पे हमारा कमी हो जाता है। कई बार जैसे अभी 2-4-10 दिन पहले ना मैंने एक वीडियो बनाया अपने दीनअप पे कि बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर में, एमए हिस्ट्री सेकेंड ईयर में, मतलब कौन सा सब्जेक्ट लेना है, सॉरी, ठीक है, कि एमए हिस्ट्री में जो भी एडमिशन लेने वाला है बंदा, तो वो कौन सा सब्जेक्ट ले। तो बच्चे मुझे क्या पूछते, मुझे उस वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, और मैंने उस पूरे वीडियो में ये बोला कि मैं आपको हर सब्जेक्ट का सिर्फ खासियत बताऊंगा कि इस सब्जेक्ट में आपको ये पढ़ना है, ठीक है। आपको 4 सब्जेक्ट खुद ही सेलेक्ट करना है। तो बच्चे कहते सर आप ही बता दो ना जो आप पढ़ाओगे। तो यार मैं आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ, ये रास्ते पे चलना है, आपको कौन सा इंटरेस्ट आ रहा है, आपका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है, वो तो आप चुनोगे ना। अब मैं बोल दूं ये वाला ले लो, एक और सर इसके अंदर में क्या हुआ, अभी एग्जाम चल रहा था, तो आपको एक स्टोरी बताता हूँ। मैं एग्जाम चल रहा था अभी, ठीक है, अभी खत्म हुआ है सेकंड ईयर का एग्जाम। तो हमारे एमए हिस्ट्री सेकंड ईयर में एक MHI 10 का एक सब्जेक्ट है इग्नू के अंदर में, जिसके अंदर में भारत का नगरीकरण पढ़ते हैं, अर्बनाइजेशन इन इंडिया, भारत का पूरा नगर का विस्तार कैसे हुआ वो। और वो थोड़ा टफ बुक है। टफ बुक इसलिए क्योंकि वो थोड़ा ना अलग अलग है, एक दूसरे चैप्टर से इंटरलिंक नहीं करता, सारे चैप्टर अलग अलग इतिहास गाते हैं, ठीक है, सबका अपना अलग अलग राग है।
तो उसको भाई थोड़ा सा सबको अपना टाइम देना पड़ेगा, आपको समझने के लिए, हर राग को समझने के लिए अलग टाइम देना पड़ेगा। तो मैंने वो पढ़ा था सब्जेक्ट, तो मैंने सजेस्ट किया कि ये वाला सब्जेक्ट ले लो, अच्छा सब्जेक्ट है। मुझे तो इजी लगा, मुझे समझ में आया, अच्छा लग रहा था, भारत के बारे में जानने के लिए मिल रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं किसी और देश के बारे में जानूँ, उससे पहले मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने देश को जानूँ। अगर मैं अपने घर को जानूंगा, अपने देश को जानूंगा, तब मैं दूसरे को ज़्यादा बेटर समझ सकता हूँ। ये मेरा लॉजिक था, तो मैंने सजेस्ट ये किया। और आप यकीन नहीं मानोगे, जितने स्टूडेंट्स को बताया उसमें से 10 में से ना 6 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको ना बोले कि सर मैं तो फेल हो जाऊंगा इसके अंदर में, मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, आपने दिलवा दिया। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है कि हम दूसरे को फॉलो ना करके ना अपनी इंटरेस्ट को जाने कि आपका इंटरेस्ट क्या है, तब वो नीरस भी रस जैसा बनेगा, रस लगेगा। ठीक है, मैं ये मानता हूँ। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सर। यहाँ पे कोई सजेशन देना चाहेंगे सर? और यहीं पे सजेशन के साथ में हम इस वीडियो को एंड करेंगे और आगे भी आपको दोबारा फिर इनवाइट करेंगे अच्छे से टॉक के लिए। बहुत मज़ा आया आपके साथ में। कुछ सजेशन हमारे व्यूवर्स के लिए? सर मैं यही चाहूंगा कि जो हम जितने भी व्यूवर्स है और जितने भी मतलब मैं सिर्फ व्यूवर्स ही नहीं, मैं जितने भी स्टूडेंट है मैं सबको उनको कहना चाहूंगा कि कृपया भैया अपने भैया से या अपने चाचा जी को देख के उनसे इंस्पायर ना हो। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल इंस्पायर होना चाहिए आपको। और हर एक इंसान को अच्छा करता है, उसको देख के हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, लेकिन प्रेरणा का मतलब कभी भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर। प्रेरणा में और कॉपी में बहुत ही ज्यादा अंतर है। कॉपी का मतलब ये नकल, बिल्कुल सर। कॉपी का मतलब ये नकल। और जो ये आप अभी जो आपने क्वेश्चन किया ना सर कि हमें अरमानसल वाला जो चैप्टर जो है मैंने वो सजेस्ट किया, ठीक है, इसको कहते हैं सर कॉग्निटिव अप्रोच। बिल्कुल सर। कॉग्निटिव अप्रोच का यही होता है कि दिक्कत क्या है ना कि आजकल हमारी शिक्षा पद्धति की दिक्कत सबसे बड़ी यही है ना कि हमने ना बच्चे अंदर थिंकिंग एबिलिटी को तरीके से मार ही दिया। बिल्कुल सर। मैकेनिकल शिक्षा पद्धति की जो पहले सबसे जो नासुरी जो चीज है ना वो यही है कि हमने सोचने की पद्धति को ना वो खत्म ही कर दिया है। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी हमारी शिक्षा पद्धति की जो प्रॉब्लम है। और दूसरी बात की हिस्ट्री पढ़ने में बोरिंग। तो लिटरली सर अगर मैं बात करूँ तो मुझे बिल्कुल भी हिस्ट्री बोरिंग नहीं लगती। बिल्कुल सर, सेम। तब तक मैं एक अवेयर स्टूडेंट नहीं रहूंगा, मुझे हिस्ट्री बोरिंग ही लगेगी। बिल्कुल। लेकिन अगर मेरे पास और मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉमर्स पढ़े या ह्यूमैनिटीज पढ़े या साइंस, उसको हिस्ट्री मस्ट पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो सिर्फ आप नंबर के लिए ही नहीं, हिस्ट्री का हमें ये पता चलता है कि हमारी पूर्वजों ने जो गलतियां की वो गलतियां भैया हमें रिपीट नहीं करनी है। सबसे बड़ी चीज हिस्ट्री के अंदर में लर्निंग यही है सर, सबसे बड़ी लर्निंग यही है हिस्ट्री की। हमें 200 सालों तक गुलाम बना के रखा गया, उसके पीछे का लेसन क्या है, उस गलतियों से हम क्या सीख ले सकें, ये हमें सिखाती है हिस्ट्री। जो भाई हिस्ट्री से नफरत हैं, जिनको हिस्ट्री पढ़ने के बाद नींद आती है, जग जाइए। नींद ना लिए, नहीं तो आप नींद में जाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है सर, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और आपके टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मैं मतलब आपका एक कॉल, हाँ, जब मैंने आपको इनवाइट किया था सर तो आपने क्वेश्चन पूछा था कि मैं ही क्यों, सबसे पहले मैं ही क्यों। तो उसका रीज़न ये था सर कि एक तो आप शुरू से जब से दीन अब बना है तब से आप एक एज अ गाइडेंस के तौर पे, एक एज अ फैमिली मेम्बर, ठीक है, एज अ पेरेंट्स होता है ना जो गाइड करता है कि हाँ बेटे इधर इस रास्ते पे चलो, आप आगे बढ़ोगे, अच्छे रहोगे। ठीक है, तो जो भी रहा है, नेगेटिव पॉइंट हमारे रहे चाहे पॉजिटिव पॉइंट रहे, आपने हमेशा अप्रिशिएट किया है, हमें अच्छा रास्ता दिखाया है। इसलिए सबसे पहला जो मेरे माइंड में था ना कि अगर मैं किसी को इनवाइट करूँ इस तरह के कॉल के लिए, इस तरह के मीट के लिए, तो सबसे पहले मैं आपको इनवाइट करूँ। ठीक है, पहला चीज़ मेरे माइंड में ये था। दूसरा चीज़ ये था सर कि आपने एक अच्छा शानदार स्टूडेंट लाइफ जिया, ठीक है, जिसके अंदर में क्या आपने हर चीज़ की, ठीक है, हर चीज़ अच्छा बुरा, ठीक है, स्कूल के अंदर में अच्छे स्टूडेंट भी रहे और स्कूल के अंदर में बुरे स्टूडेंट के तौर पे भी आपने अच्छा मतलब ग्रो किया। दूसरी चीज़ ये सर कि आप एज अ टीचर भी आपने बहुत अपने आसपास में बच्चों के लिए काम किया। ठीक है, तो एक एक्सपीरियंस, जो टीचर का एक्सपीरियंस होता है वो अलग लेवल का होता है सर। ठीक है, क्योंकि हम एक स्टूडेंट लाइफ में जी के आ रहे हैं, अच्छे स्टूडेंट की कैटेगरी में भी रहे, बुरे स्टूडेंट की कैटेगरी में भी रहे, उसके बाद में एक टीचर के तौर पे सर्व कर रहे हैं। बच्चों के सामने फोन खोल रहे हो। नहीं सर, जैसे नॉर्मली क्या है कि हमें पता होना चाहिए हम जैसे हम जिस चीज़ से आ रहे हैं, हाँ, तो नॉर्मली मैं यहाँ पे कहना कि मतलब मेरा ये सर कि एक बैकग्राउंड जो हमारा है, नॉर्मली हमने ये चीज़ें फेस करी, उसके बाद भी हम आगे अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो आज के समय में मिसिंग दिखता है कई सारे स्टूडेंट्स के अंदर में। एक फॉर्मेलिटी होती है कि यार बीए कर लिए, खत्म, अब क्या पढ़ना।
ठीक है, एमए कर लिया, अब क्या पढ़ना। तो वो डिग्री सिर्फ जो है ना, एमए बीए, वो किसी काम की नहीं है, वो हमें सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे हमें हमेशा लाइफ टाइम हमें चलते रहने की ज़रूरत है। ठीक है, और जो चीज़ें आपसे सीखने के लिए मिलती है ना, उसके कारण से मैंने आपको सबसे पहले इनवाइट किया कि सबसे पहले आपसे मिला जाए। ठीक है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट भी मैंने आपसे बहुत सी सारी चीज़ें सीखी हैं, एज अ फ्रेंड भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। ठीक है, एज अ कलीग जब मैं आपके साथ पढ़ा रहा था तो भी मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिला है। ठीक है, किस तरह साथ में वर्क करते हैं, किस तरह सबको साथ में लेके चलते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली, जिसके कारण से मैंने आपको सबसे पहले इनवाइट किया सर, कि आप मेरे कॉल पे आओ और आप मुझे, मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे व्यूवर्स को, पूरा दीना परिवार को, और जो भी देखने वाले, जो भी सीखने वाले, उनको आप चीज़ें बताओ। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो यहाँ पे एंड करते हैं सर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।